तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली कल्चर मीडिया के ऊपर, ठीक है, जो कि आपको बी फार्म के थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। और आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना माइक्रोबायोलॉजी। मैं सिलेबस इंट्रो करा दूं, यह आपका माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है। इसके पहले कुछ लेक्चर जो ऑलरेडी आपके चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए हैं तो वॉच कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखो, इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन हिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच, इसको भी ये सारी चीजें कवर हो गया था। उसमें जो मेन टॉपिक हमारी थी हिस्ट्री ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी कवर हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसको तो जरूर चेकआउट करिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने कल्चर मीडिया के ऊपर, क्योंकि अगर आप कल्चर मीडिया पढ़ लेते हैं तभी जानेंगे इसका फिजिकल पैरामीटर, ग्रोथ का फिजिकल पैरामीटर क्या है, रॉ मटेरियल क्या चाहिए एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कल्चर मीडिया को ग्रो करवाने में क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले ओवरऑल इसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले अपना डाउट क्लियर करते हैं कल्चर मीडिया का। अब देखो, ये कल्चर मीडिया क्या है। जैसे कि कोई भी चीज हमें जब ग्रो करवाना होता है तो हम लोग किसी भी एक मीडियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो कल्चर मीडिया में हमें क्या करना होता है, बैक्टीरिया का ग्रो करवाना होता है। और हम ऐसे मीडिया को बनाते हैं जहां पे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहे, ताकि हमारी बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि कोई भी, जैसे कछुआ मान लो, कछुआ को ग्रो करवाने के लिए हमें क्या है, मिट्टी की बहुत ही इसेंशियल जरूरत होती है ना। तो अगर मिट्टी ना रहे तो कछुआ ग्रो नहीं कर पाएगा। और उसी कारण ये देखो, मछली होती है, मछली को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो अगर पानी नहीं रहेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वैसे देखो, कल्चर मीडिया हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया का या तो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करवाएंगे, और उसके लिए जो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उसको प्रोवाइड करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। ओवरऑल देखा जाए तो बैक्टीरिया की प्रोडक्शन करने की प्रोसेस को ही हम कल्चर मीडिया बोलते हैं। मींस क्या करना है आपको, बैक्टीरिया का ग्रो करवाना है, और बैक्टीरिया के लिए जो जो रिस्पॉन्सिबल या इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको देना है, तभी बैक्टीरिया ग्रो होगी, ठीक है। अब इतना तो मैं आपको बता दिया, बट अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हमें बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, बैक्टीरिया नुकसानदायक है या तो हार्मफुल है, तो हम बैक्टीरिया का ग्रोथ क्यों करवाएंगे। अब देखो, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए हमें कोई पर्पज है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं अपना माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सी स्टेनिंग वगैरह हैं। आप जब लैब करेंगे तब जानेंगे स्टेनिंग वगैरह क्या होती है। तो स्टेनिंग में हमें क्या है, हमेशा अलग अलग बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है। अलग अलग बैक्टीरिया तो हम इधर उधर से कहीं से परचेज करके या तो इन्वायरमेंट से पकड़ के लाएंगे तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब हमें अलग अलग बैक्टीरिया चाहिए होती है तो अपने लैब में कल्चर मीडिया में अलग अलग बैक्टीरिया का ग्रो करवाते हैं, ठीक है। अलग अलग बैक्टीरिया को ग्रो करवाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो जैसे ही हम वो वाला न्यूट्रिएंट डालेंगे तो जाके जो भी इन्वायरमेंट में उस टाइप की बैक्टीरिया है आके वहां पे एडहेयर हो जाएगी। एडहेयर का मतलब जैसे शहद पे मधुमक्खी आके बैठ जाती है, वैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स जहां हम रखे रहेंगे वहां पे वो उस टाइप की बैक्टीरिया आके बैठ जाएगी, चिपक जाएगी। तो वहीं से अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। और ग्रोथ क्यों स्टार्ट कर पाएगी, क्योंकि उसको ग्रोथ करने के लिए जो जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं। और अगर एक बैक्टीरिया आई तो रिप्रोडक्शन करके अनेक बैक्टीरिया बना लेगी, ठीक है। और अलग अलग बैक्टीरिया का ग्रो करवाना और उसकी स्टडी करना, इसलिए हम लोग कल्चर मीडिया की स्टडी करते हैं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि कल्चर मीडिया क्या है और हम कल्चर मीडिया करते या करवाते क्यों हैं। क्योंकि हमें अलग अलग बैक्टीरिया की स्टडी करना होता है, इसलिए हम लोग कल्चर मीडिया यूज करते हैं। अब देखो, थ्योरेटिकली आपको लिखना क्या है, कल्चर मीडिया आर मीडियम्स दैट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल। अब देखो, कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहां पे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और मिनरल जो चाहिए होते हैं हमें बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाने में, वो हम प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। अब देखो, लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को सपोर्ट करने में जो जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं वो हम यूज करते हैं। और यूज कहाँ पे करते हैं, अपने कल्चर मीडिया को बनाने में। और उस कल्चर मीडिया में हम लोग बनाते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द मेन पर्पज ऑफ कल्चर मीडिया टू प्रोवाइड फूड फॉर माइक्रोब्स एंड टू सपोर्ट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे बोल सकते हो।
अब देखो कि कल्चर मीडिया का मेन हमारा जो जिसे हम लोग कल्चर मीडिया कर रहे हैं उसका मेन पर्पज यही है कि किसी भी माइक्रोब्स को फूड प्रोवाइड करना। फूड का सेंस ये है कि इसको जो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हमें वो प्रोवाइड करना है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। मीन्स क्या है, फूड फॉर माइक्रोब्स, प्रोवाइड फूड फॉर माइक्रोब्स एंड टू सपोर्ट ग्रोथ। जब वो फूड पाएगा या तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाएगा जो उसे जरूरी है, तो जाहिर सी बात है वह ग्रोथ करेगा, तो हम क्या है उसके ग्रोथ में भी सपोर्ट करेंगे। एंड जब वह अपना मतलब नंबर को भी बढ़ाएगा, वो अपना क्या है रिप्रोडक्शन भी करेगा, तो रिप्रोडक्शन भी उसका बढ़ेगा। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब वो नंबर में ज्यादा हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन कर ले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम उसको इजी वे में आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि यह हमारा किस टाइप का बैक्टीरिया है। आई होप कि आपको कल्चर मीडिया का टोटल डाउट क्लियर होगा। कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आप लोग क्या करेंगे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोल्यूशन है ऑलरेडी आपको मिलता रहे हर यूनिट का। ठीक है, जिसका लिंक जो व्हाट्सएप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो ये जो हमारी कल्चर मीडिया है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। मीन्स क्या है, हम लोग अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो ये जो कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन हुआ ये 4 तरीके का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी या फिजिकल स्टेट। पहला क्या है, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी या फिजिकल स्टेट है, और दूसरा टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन या तो एप्लीकेशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन पे या तो एप्लीकेशन पे बेस्ड रहेगा। और जो हमारा तीसरा है टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तीसरा क्या है, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है। और जो हमारा चौथा है टाइप ऑफ स्पेशल पर्पज कल्चर मीडिया। ठीक है, ये स्पेशल पर्पज के लिए होता है। अब देखो एक एक को हम डिटेल में देखेंगे। टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी या तो फिजिकल स्टेट पे क्या है। अब देखो कंसिस्टेंसी या फिजिकल स्टेट, आप लोगों ने मैटर का जब फिजिकल स्टेट पढ़ा होगा तो वहां पे ये सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ रहे थे ना, तो बस उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। कंसिस्टेंसी या फिजिकल स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम, यहाँ गैस को हटा के लिक्विड मीडियम कर देंगे। ठीक है, तो सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम। अब अगर ये 3 मीडियम आपको बनाना हो तो ये टोटली बेस्ड होते हैं हमारे अगार पे। ठीक, अब ये अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। अगर अगार ज्यादा आप यूज करेंगे तो आपका मीडियम सॉलिड बनेगा, और अगर अगार क्या है सॉलिड मीडियम से थोड़ा सा कम यूज करेंगे तो सेमी सॉलिड बनेगा, और अगर बिल्कुल कम या ना करेंगे तो आपका मीडियम जो है वो लिक्विड मीडियम बनेगा। ठीक है, ये क्या है एक कल्चर मीडिया हो गई, और यह कल्चर मीडिया 3 टाइप से, सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडियम। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अभी मैं आगे आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ केवल ओवरव्यू ले लो। उसके बाद टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन या केमिकल कंपोजिशन पे क्या होता है, इसमें होता है बसल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, स्टोरेज मीडिया और इंडिकेटर मीडिया। अब अभी मैं आगे आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या लिखना है। अब देखो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में एरोबिक मीडिया है और एनारोबिक मीडिया है। एरोबिक में आपको ऑक्सीजन की नीड होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये सब आप क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो टाइप ऑफ स्पेशल पर्पज कल्चर मीडिया क्या है, इसमें हम ऐसे मीडिया लेंगे, मिनिमल मीडिया लेंगे और फर्मेंटेशन मीडिया लेंगे। ठीक है, इसमें हमें केवल 3 की स्टडी करना है। अब हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम एक ही बात करें, टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी या तो फिजिकल स्टेट वाला देखेंगे। अब इसमें देखो हमारे 3 थे। इट इज ऑफ द 3 टाइप्स, मतलब सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड, सो बैक्टीरिया नीड डिफरेंट मीडिया। अब इसमें देखो हमारे 3 स्टेट थे, पहला सॉलिड, दूसरा सेमी सॉलिड और तीसरा लिक्विड। अब देखो क्या है, बैक्टीरिया को अलग अलग मीडिया चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। बैक्टीरिया नीड्स डिफरेंट मीडिया। बैक्टीरिया को अगर आप लोग अलग अलग वो दोगे मीडिया तो अलग अलग टाइप से अलग अलग तरह के बैक्टीरिया भी ग्रो होगी। एंड अगार इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। अब देखा जाए तो हमारे कंसिस्टेंसी या फिजिकल स्टेट में अगार बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा अगार जो है ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। और सॉलिड मीडियम में इसको आप ऐड करेंगे 1.22%, तो आपका जो मीडियम वो सॉलिड बन जाएगा। अगर लेस देन 0.5% से कम ऐड करते हैं तो आपका सेमी सॉलिड बनेगा। और अगर अब्सेंट है या तो बिल्कुल भी नहीं है तो अगर आप मतलब अब्सेंट है तो जो आपका मीडियम रहेगा वो लिक्विड बनेगा। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम अलग अलग बैक्टीरिया के लिए आप यूज कर सकते हैं।
अब बेस्ड ऑन कंपोजिशन या तो एप्लीकेशन। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन पे। कंपोजिशन का मतलब मेनली आपको कंपोजिशन में फोकस दो ही करना है, एक सिंथेटिक पे एक नॉन सिंथेटिक पे, ठीक है। तो इससे पहले कुछ यहाँ पे लिखा गया है, इट इज डिपेंड ऑन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज यूज टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके मटेरियल पे, जो आप कल्चर मीडिया में मटेरियल यूज कर रहे हो उसके क्वालिटी और क्वांटिटी पे हमारा कंपोजिशन वाला डिपेंड करता है पूरा, ठीक है। मटेरियल विच इज यूज इन दिस, इसमें हम लोग कौन से मटेरियल यूज करते हैं, यहाँ पे मटेरियल लिखा गया ना कि हम लोग अपने कल्चर मीडिया में जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, यहाँ पे एनर्जी सोर्स कुछ यूज करेंगे, कार्बन के सोर्स कुछ यूज करेंगे, नाइट्रोजन सोर्स यूज होता है, एंड वाटर और साल्ट, ये सारी चीजें हम लोग अपने कंपोजिशन वाले में ऐड कर देते हैं। अब देखो ये सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक क्या होता है। सिंथेटिक जो हमारा होता है ये पूरी तरीके से प्योर होता है, हाईली प्योर होता है, और नॉन सिंथेटिक क्या होता है, ये थोड़ा सा इम्प्योर होता है, ठीक है। अब देखो इन विच वी नो द कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट। सिंथेटिक में क्या होता है, जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं अपने मीडियम में वो क्या है हमें पता हो, ठीक है। और इम्प्योर में जो भी हम यूज कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स उसके बारे में कोई जानकारी ना हो कि कितना ग्राम हम नाइट्रोजन ऐड किए हैं, कितना कार्बन ऐड किए, ये सारी चीजें का जानकारी आपको नहीं रहती है, उस कंडीशन को हम लोग नॉन सिंथेटिक बोलते हैं। अब आगे हम लोग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एप्लीकेशन के सेंस से क्या रिलेटेड है। इन विच वी क्रिएट कल्चर मीडिया अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन में बैक्टीरिया को जिस तरह का कल्चर मीडिया चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल्चर मीडिया बनाते हैं, ठीक। अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग क्या है कल्चर मीडिया भी होती है। सबसे पहले बेसिक कल्चर मीडिया। अब देखो बेसिक कल्चर मीडिया क्या होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैक्टीरिया। सबसे पहले इसका नाम है बेसिक, तो बेसिक मतलब जनरल चीज, सामान्य चीज, तो ये सभी बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैक्टीरिया बिकॉज इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ इसेंशियल मटेरियल सो इन विच ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रो। ये क्या है बेसिक, पहली बात है ये सभी बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल होता है, और सभी बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल इसलिए होता है कि इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो जो इसेंशियल मटेरियल हैं ये ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बेसिक कल्चर मीडिया बोला जाता है। और ज्यादातर अपने लेबोरेटरी में हम लोग बेसिक कल्चर मीडिया ही यूज करते हैं, आई होप। अब देखो सेलेक्टिव कल्चर मीडिया की बात करें, सेलेक्टिव मतलब क्या है, सिलेक्शन करना है। दीज आर स्पेशली डिजाइन कल्चर मीडियम मेड फॉर स्पेशल और एनी वन बैक्टीरिया। एक ये क्या है, ये सबसे पहले तो हम परफॉर्म करते हैं किसी स्पेशल बैक्टीरिया के लिए या तो किसी एक बैक्टीरिया के लिए, ठीक, उसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव कल्चर मीडिया। अब इनरिच्ड कल्चर मीडिया क्या होता है, इट्स फॉर दोज बैक्टीरिया विच यूज एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल मटेरियल। इनरिच्ड कल्चर मीडिया ऐसी मीडिया होती है जहां पे हमें जो न्यूट्रिशनल मटेरियल हम दे रहे हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना होता है। एक्स्ट्रा का मतलब ज्यादा देना पड़ता है, तब जाके बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। अब हम लोग इनरिचमेंट कल्चर की बात करें, इनरिचमेंट कल्चर क्या होता है, इट इज डिजाइन फॉर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के टाइप के लिए ये डिजाइन किया गया है। एंड इन दिस मीडिया, और इस मीडिया में क्या होता है, एंटीबायोटिक इज यूज फॉर रिड्यूस अनवांटेड बैक्टीरिया। इसमें एंटीबायोटिक, किसी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं हम लोग जो अनवांटेड बैक्टीरिया आ जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया इसमें ग्रो करवाएंगे और जो कोई तीसरी बैक्टीरिया आएगी उसको किल करने के लिए हम लोग कोई एंटीबायोटिक का यूज कर लेते हैं, सो दैट स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो इजीली। इसलिए इसमें क्या है, स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर पाती है। अब ट्रांसपोर्ट मीडियम की बात करें, इट इज यूज व्हेन कल्चर मीडियम इज मेड फॉर लॉन्ग टाइम आर नॉट यूज फ्रिक्वेंटली। ट्रांसपोर्ट मीडियम हम कब बनाते हैं, जब हमें क्या है कल्चर मीडिया को लंबे समय तक यूज करना होता है, या तो क्या है मतलब फ्रीक्वेंटली इसको यूज नहीं किया है। जैसे ऐसा नहीं है डेली डेली आप इसको यूज करो, लंबे समय के लिए रखना है और लंबे समय के बाद इसका यूज करना है, ठीक है। इट इज यूज बिकॉज, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इन कल्चर मीडिया बैक्टीरिया इज डाइड इन अराउंड 7 डेज। लगभग कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया जो होती है वो 7 दिन में डेड हो जाती है। बट इफ वी नीड दिस आफ्टर 15 to 20 डेज और आफ्टर मेनी डेज, लेकिन अगर हमें चाहिए 15 से 20 दिन के लिए या तो लगभग 30 दिन के लिए, तो हम क्या करेंगे, सो वी प्रिपेयर ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया। इसलिए हम लोग अपना ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया बना लेते हैं ताकि लंबे समय तक ये हमारा चले। अब देखो एसए मीडियम में क्या होता है, एसए मीडियम में होता है कि टेस्टिंग करना। अब देखो जैसे कि आपको आपके ही माइक्रोबायोलॉजी में
ऐसे का वो आएगा, मतलब जैसे जब आप स्टेनिंग पढ़ेंगे, स्टेनिंग टेक्निक में सिंपल ग्राम एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड बायोकेमिकल टेस्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे आप ऐसे जरूर पढ़ेंगे। ऐसे मतलब होता है टेस्टिंग। दिस कल्चर मीडिया यूज फॉर स्टडी पर्पज। पहले बात तो क्या है, इस कल्चर मीडिया को हम लोग स्टडी के पर्पज से यूज करते हैं। इन विच वी हैव टू नो अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल विच इज यूज टू मेक कल्चर मीडिया। और यहाँ पे हम लोग क्या है, कंसंट्रेशन पता करते हैं कि कल्चर मीडिया में कितने कंसंट्रेशन में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। इसको हम बोलते हैं अपना एसए मीडियम, ठीक है। अब देखो क्या है, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में मीडियम को हम देखेंगे। एनारोबिक कल्चर मीडिया होता है और एरोबिक कल्चर मीडिया होता है। और इसमें क्लियर बात है, एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने में, और एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसी भी बैक्टीरिया के ग्रोथ और सर्वाइवल में। एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक कल्चर मीडिया आर स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया यूज टू ग्रो बैक्टीरिया दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन टू लिव एंड ग्रो। एक क्या है, एनारोबिक कल्चर मीडिया एक ऐसा कल्चर मीडिया है और जहां पे बैक्टीरिया का ग्रो करवाया जाता है विदाउट ऑक्सीजन के, ठीक है। बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के भी लिव कर सकती है और ग्रो कर सकती है। और वहीं अगर एरोबिक में देखा जाए तो बिना ऑक्सीजन के, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड्स होती है, मतलब ऑक्सीजन आपको यहाँ पे चाहिए होता है, तब जाके आपकी बैक्टीरिया का ग्रोथ और सर्वाइवल हो पाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी अब हम आपसे नेक्स्ट में मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, कल्चर मीडिया में यूज किया गया है, इसका फिजिकल पैरामीटर क्या है ग्रोथ का, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।